नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इससे आपको क्या क्या दिक्कत होगा और इस रोग से आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कुष्ठ रोग सुनबहरी का मतलब, और उसमें आगे चलकर के सुनबहरी के कारण आपको क्या क्या कठिनाई आएगी। तो मैं आपको ये बता दूं, यौन क्षमता यानी यौन क्षमता आपका लगातार धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी सेक्स पावर में गिरावट आएगा। इससे हानि क्या होगा, सुनबहरी आगे पर चला जाएगा तो आप नपुंसक हो सकते हैं, यानी आप निसंतान भी हो सकते हैं। यदि शादी विवाह हो भी गया किसी कारण, ऐसे तो नहीं करनी चाहिए शादी विवाह भूलकर भी नहीं करनी चाहिए जब तक कि कुष्ठ रोग ठीक न हो। कई लोग सोचते हैं कि ठीक होगा कि नहीं होगा, एक जिंदगियां बर्बाद होगी तो ठीक है, 2-3 जिंदगियां बर्बाद न करें और अंत में आपका तलाक भी हो सकता है, शादी आपका जो है टूट सकता है। इस बात को आप धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा ताकि आप ये नहीं कहिएगा कि आपको किसी ने बताया नहीं। तो यौन क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा घट जाता है, यौन क्षमता लगातार घटते जाता है, यानी यहाँ तक कि जीरो भी हो सकता है। आपका यौन क्षमता लगातार घटते घटते जीरो हो जाएगा। जीरो यानी तो आपका शादी करने का मतलब क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। यौन क्षमता यदि घट जाए तो फिर शादी करने का कोई मतलब नहीं है। जब बीमारी आपको ठीक हो जाए तभी शादी करें, फिजिकल रिलेशन बनाए तो अच्छा रहेगा। इसमें आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि टीबी और ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग में फिजिकल रिलेशन बनाना वर्जित रहता है, यौन संबंध बनाना वर्जित रहता है, क्योंकि शरीर आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है। तो कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति को यौन संबंध न बनाए तो बढ़िया रहेगा। तो इसमें आपका पूरी तरह से यौन क्षमता जो है घट जाता है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, बार बार मुझे बतानी पड़ती है। स्वप्नदोष की भी बीमारी किसी किसी को लग जाता है इस बीमारी के कारण। अब हम आते हैं उसके पहले पहचान पर पहले आएंगे। सरकारी अस्पताल में सुनबहरी कुष्ठ रोग के जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन घर बैठे बिना किसी अस्पताल में गए आप घर बैठे आप अपना बीमारी का जांच कर सकते हैं। लगभग मैं वीडियो में बताता हूं, इसमें आप जांच कर सकते हैं कलम द्वारा। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा शून्य होने लगे, आप देखिए यहाँ से चमड़ा इनका कलर बदल गया है, शून्य हो गया है। ये इनको थोड़ा सा ही था तो इनकी शादी हो गई। आज इनके हस्बैंड और वाइफ में, घर वाले में, नैहर ससुराल में अक्सर झगड़ा होते रहता है कि हमको जानबूझकर लोग ठग दिया। तो देखिए इसमें ज़्यादा झगड़ा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए नहीं। इसका इलाज पूरी तरह से है और पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा जिनका बहुत ज़्यादा आगे बीमारी बढ़ गया है उनके लिए दिक्कत होता है, और जो गरीब ज़्यादा मरीज हैं उनके लिए परेशानी करता है, इसलिए कि इसमें पैसा लगता है। सरकारी अस्पताल में जो आपको दवा मिलता है तो ये तो फ्री में मिलता है, यहाँ तक बात सही है, गरीब भी इसको ले सकते हैं। लेकिन ये तो ठीक करे तब तो गरीब अमीर सबके लिए ही दवा मिलाएगा। घुमा फिरा कर आपको कुष्ठ रोग सुनबहरी के लिए ही दवा दिया जाएगा, जिससे बीमारी ठीक नहीं होता है और पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। पूरा शरीर MDT के कारण काला पड़ने लगता है। ये शरीर काला पड़ने लगेगा और इससे आपको खून की कमी, लीवर का डैमेज होना भी संभव रहता है। ये डेप्सोन आपको जो दवा है डेप्सोन, इससे आपका लीवर डैमेज होता है, भूख की कमी होने लगती है। और ये जो ग्लूफाजिमाइन है
इससे आपका शरीर और चेहरा काले पड़ने लगते हैं, ओठ काले हो जाएंगे। हम जो इलाज करते हैं, मेरे जो इलाज करने का तरीका है, इससे शरीर और चेहरा काला नहीं पड़ता है। ठीक से सुनिएगा, हम जो इलाज करते हैं इससे शरीर में काला आपका नहीं पड़ेगा, चेहरा काला नहीं पड़ेगा, और इससे आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और हमारे इलाज से आपका आँख का रोशनी कम नहीं होगा। खून की कमी, जो इस दवा की वजह से खून का कमी, ओजन का घटना होता है, ये भी नहीं होगा। हमारे इलाज से ओजन आपका बढ़ेगा। मनीष देव जी का ओजन 6 केजी बढ़ गया। मनीष देव जी का ओजन 6 केजी बढ़ गया। और कई इमरजेंसी मरीजों को हमने उपचार किया है, ठीक हुआ है, लेकिन फ़ोटो शेयर नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी रोगी फ़ोटो हमसे शेयर नहीं करता है। सुखेंद्रा जी का आज तक उन्होंने वीडियो नहीं दिया। अंगद यादव जी ने वीडियो उन्होंने नहीं दिया। आए किशन मदेशिया जी ने भी वीडियो नहीं दिया। तो बताइए हम ठीक होने का कैसे हम लाइव में लाए? फ़ोटो तो कोई शेयर करता नहीं है। यदि कोई शेयर करता, वीडियो देता तो मज़ा आ जाता। तो अभी नहीं लोग देता है, अलाउ नहीं करता, इसलिए हम फ़ोटो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कुष्ठ रोगी को हल्के में बिल्कुल न ले। कुष्ठ रोग एक गंभीर खतरनाक बीमारी है। थोड़ा है, ज़्यादा है कि चक्कर में न पड़े। इलाज जितना जल्दी हो जाए, जितना आप इससे मुक्त हो जाए, आपके लिए हक में रहेगा। अब देखिए, जिन लोगों को लगता है कि कितना साधारण है, देखिए चाचा कितना लाल हो गया है, चेहरे पर आ जाएगा तो तबाही मचा देगा। चेहरे पर आने न दे। कुष्ठ रोग का इलाज उसके पहले चले। अब ये चकते दाग धब्बे जो है आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जो चकते दाग धब्बे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऐसे उठे उठे चमड़ा होता है। चमड़ा उठा उठा रहेगा। कुष्ठ रोग का पाचन, चमड़ा का मोटा होना शुरू हो जाता है। धब्बे धब्बे चकते चकते के रूप में आता है। यदि आपका चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे, तो कलम ले लीजिए। वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग है। साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए या अमेरिका चले जाइए, सुनप्पन के आधार पर ही तय होगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। और कुष्ठ रोग के कारण हाथ पांव का उंगली आपका टेढ़ा हो सकता है। हाथ पांव का उंगली क्या होगा? टेढ़ा होगा। और सुनप्पन को इलाज नहीं किया गया तो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बन करके हाथ पांव की उंगली को गिरा सकते हैं। घाव बढ़ते ही जाता है और इसमें नाखून खराब होना ये देखा गया है। यदि आप चल रहे हैं पैदल यदि चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर का चप्पल फेंका जाता है, निकल जाता है, मालूम नहीं चलता है। और ये एक केहनी पर मारेंगे तो काफ़ी आपको झुनझुनी लगेगा, तीव्र गति का झटका लगेगा, बिजली की तरह झटका लगेगा। तो ये भी कुष्ठ रोग का ही पहचान है। सुई चुभने जैसा मालूम होगा और कीड़े काटने, चींटी रेंगने जैसा मालूम होता है। कीड़े काटने, चींटी रेंगने जैसा मालूम होता है। एड़ी का फटना, एड़ी भी आपका फटने लगता है। और मेमोरी पावर, वो कुछ याद ही नहीं रहता है, आपको जल्दी याद ही नहीं रहेगा, लगा सारा मेमोरी पावर लॉस हो गया है। बहुत ज़्यादा भुलक्कर किस्म का आप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा निर्मल, आप दुर्बल हो जाएंगे। कलम यदि आप रख रहे हैं तो हाथ से छूट जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्टा पर काम करने के कारण आपको होता है। तो यदि आप काम कर रहे हैं ईंट भट्टा पर या सीमेंट फैक्ट्री में, तो उसको छोड़ दीजिए, छोड़ के भागिए। जिस पैसे का आप सोच रहे हैं कमा रहे हैं, आपको भोगने के लिए शरीर ही नहीं रह जाएगा तो वो करने से क्या फ़ायदा है। और बड़े बड़े कंपनी लोगों को तो कोई आपको चिंता ही नहीं रहता है। हम हाथ जोड़ के कंपनियों से भी विनती करते हैं कि थोड़ा इनको आप प्रिकॉशन में ले करके कुछ गुलाब सेंट्स या कुछ ऐसा करके उन्हें काम में लिया जाए तो बेटर रहेगा।
फिलहाल आप सभी लोगों को जानकारी जरूरी है। नाखून कालापन होने लगे, मोटा होने लगे तो इसको हल्के में न ले। तलहथी के ऊपर यदि कोई चमड़ा का बीमारी शुरू हो जाए तो इसको हल्के में न ले। और कई लोग वीडियो मेरा आप 2-2 साल से देखते रहते हैं और उपचार नहीं ले, खाली सुनने से थोड़ा वीडियो में आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, इलाज लेने से ठीक हो जाएगा, सोचने में 2 साल गुजार देते हैं। जब बीमारी काफ़ी तबाह करने लगता है तो दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है, आपके लिए खतरा हो सकता है। तो आँख का रोशनी भी इससे कम हो जाता है। आँख का रोशनी और पेशाब में जलन, उल्टी जैसा मन, अजीब सा मन होना, घबराहट जैसा मन हो सकता है साइड इफेक्ट की वजह से। और कई लोग सोचते हैं कि ये मिठाई है, ये रसगुल्ला नहीं है, मिठाई नहीं है, और फ्री का मिलने की वजह से आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं। 6 महीने में ठीक नहीं हुआ तो 1 साल, अरे जो 6 महीने 1 साल में ठीक नहीं कर पाएगा आपको मालूम है कि 2 साल में ठीक कर देगा। जो 6 महीने साल भर, अंग्रेजी दवा तो दुनिया में फास्ट काम, तेज गति से काम करने के लिए जाना जाता है। जो 6 महीने साल भर में ठीक नहीं किया, क्या आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में कर पाएगा? ये 1 साल के बाद में आपको पूरे शरीर में सूजन आने लगेगा, भयानक दर्द, बहुत ज़्यादा आपको दर्द होने लगेगा। सुखेंद्रा जी को लाल लाल दाने के साथ में बुखार आना आ गया था और उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा दर्द होता था सुखेंद्रा जी का। आज पूरी तरह से वो ठीक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किशन मदेशिया जी अभी उनका उपचार किए, वीडियो फोटो नहीं दिए हैं, और वो चलने में सक्षम नहीं थे। खड़ा उनको हाथ पकड़ा करके चलना पड़ता था, दर्द भी था और बुखार भी था। इमरजेंसी के हालात जो है वो भी अच्छे हो रहे हैं। तो कुष्ठ रोगी को आपको चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, समय पर उपचार कराएं। शादी विवाह करने से पहले 100 बार जरूर सोचें, पहले बीमारी को ठीक करें तब जा कर के शादी विवाह के चक्कर में आपको लगनी चाहिए। तो इसमें कई लोगों को सर्दी खांसी भी लंबे समय तक रह सकता है। ये छुआछूत की तो बीमारी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक रहते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। यौन संबंध, एसटीडी बीमारी नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। पहले स्वस्थ होने का आप इंतजाम करें, उसके बाद ही आप इसका यौन संबंध बनाने की कोशिश करें। सुनबहरी जिसे कहते हैं, ऐसा यदि चेहरे पर आ जाएगा एक दिन पतला चमड़ा में सुनबहरी के रूप में आता है, उस समय तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में ऐसे ही मोटा चमड़ा होने लगेगा तो साफ जिस दिन दिखने लगेगा तो बेचैन हो जाएंगे। रंजन जी का हम ठीक कर चुके हैं, चेहरा उनका सामान्य हो गया है। उनको यदि चेहरे के हिसाब पर लेप्रोसी का असर आ जाए तो आपको बेचैन कर देगा और आप तुरंत कहाँ जाए, किधर जाए, आप तुरंत सोचने लगेंगे। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए कुष्ठ रोग सुनबहरी का असर तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, भाव को, आईब्रो को झड़ा सकता है, झड़ जाएंगे। हेयर फॉल यानी केस भी आपका पूरी तरह से झड़ जाएगा। तो ये सब आप ध्यान रखिए इस बात का। एमडीटी से पूरी तरह से बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है। अपने डॉक्टर से पूछेंगे, दबाव डला करके प्रेम से अच्छे से जरूर बताएंगे कि बीमारी आपका कंट्रोल हो जाएगा, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। यदि सुनप्पन का इलाज आपने नहीं कराया तो आगे चल के विकलांग, दिव्यांग, हैंडीकेप्ट कर देगा। आप चलने लायक नहीं बचेंगे, चलते ही आप गिर जाएंगे। आप लैट्रिन बाथरूम अपना सामान्य काम भी आप नहीं कर पाएंगे। एक पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। जब कुष्ठ रोग का लक्षण यदि चेहरे में आ जाए तो आँख का रोशनी जा सकता है, अंधे हो सकते हैं। कितना सुंदर चेहरा है। और जब लेप्रोसी का इलाज चलेगा तो आपको ये शरीर चेहरे में सूजन ला देगा और कालापन ला देगा, अपना चेहरा भी पहचानने के लायक नहीं बचेंगे आप। तो बहुत सारे मरीजों को हमने, चाहे कितना भी सुंदर चेहरा क्यों ना हो, लेप्रोसी का बीमारी है, पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इसमें और देखते हैं बीमारी, तो आपको ऐसा दिखेगा कि बीमारी आपको एकदम कैसा त्वचा हो जाता है, पर ये सुनबहरी लेप्रोसी नहीं है।
सुनबहरी का मतलब होता है सुनप्पन रहना उसमें, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। कोई भी चमड़े का बीमारी ठीक हो जाएगा। कई लोग तो सफ़ेद दाग को सुनबहरी कुष्ठ रोग की बीमारी समझ लेते हैं। सुनबहरी अलग बीमारी है, सफ़ेद दाग अलग बीमारी है। दोनों में भ्रम की स्थिति न ले आए आप, दोनों में भ्रम का स्थिति न ले। चेहरे के हिस्से पर ऐसा दाग आपको दिख सकता है। आज पूरी तरह से मरीज ठीक हो चुका है, आपको बुझाएगा भी नहीं। अब पहले का ये आपको हमने फ़ोटो लिया उस मरीज का, अब ठीक हो चुके हैं, अभी कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। अभी और भी दिखाते हैं। इस तरह से आपका घाव भी बन सकता है। घाव बनने के कारण आपका हाथ पांव का उंगली भी खत्म हो सकता है। एमडीटी के कारण का ओठ चेहरा कितना काला हो गया है। आज ये भी ठीक है बेचारे, रंजन जी हैं। काले ओठ अब किस तरह से कितना अच्छा हो गया है, लालीपन आ रहा है। ओठ जो कालापन आ जाता है, इलाज करने के बाद हम जो ट्रीटमेंट करेंगे इससे आपका लाल हो जाएगा। बाद में अंगूठे में सूजन आ जाएगा, ऐसे आपका मोटा होने लगेगा। इसको ध्यान से उपचार नहीं किया जाएगा तो इसमें घाव बनने के बाद में अंगूठा गिर जाएगा आपका। ये हट्ठे कट्ठे व्यक्ति को भी लेप्रोसी हो गया है, आश्चर्य होगा। इनका हमने कारण जाना तो बचपन में ज़्यादा बिस्कुट का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आप न करें। कोई भी तेल, यदि आप होटल में खाना खा रहे हैं तो उन लोगों का तेल अच्छा नहीं रहता है, मार्केट का तेल भी अच्छा नहीं रहता है। आप जी न्यूज पर जाकर देख सकते हैं। शुद्ध घी का, तेल का, घर का पेराया हुआ अपने सरसों तेल का, जितना अच्छा शुद्ध आप भोजन लीजिएगा कुष्ठ रोग से उतना जल्दी ही आपको मुक्ति मिलेगी। इसको आपको उपचार कराना है या सलाह लेना है कोई भी, तो नंबर की तो ज़रूरत पड़ेगी। मेरा वीडियो देखने से तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। तो नंबर को नोट करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल से दिखा सकते हैं। नोट करिए 9807575533, यानी 980 1757 533 पर आप अपने समस्या का समाधान जा सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर लें। 70703334, एक और 70703334, यानी 70-700-333-42 पर अपने समस्या का समाधान जा सकते हैं। हर प्रकार की उम्र में यह बीमारी आजकल देखने को मिल रहा है। आप देखिए गाल के त्वचा कैसे मोटा हो गया है। जिस दिन चेहरे पर आ जाएगा उस दिन आपको परेशान कर देगा। सुनबहरी को हल्के में कभी मत लीजिए। थोड़ा सा है, ढेर है, ज़्यादा है। जिस तरह से कैंसर का बीमारी ज़्यादा ढेर के फेरे में नहीं रहते हैं, उसी तरह से सुनबहरी के फेरे में आप यदि पड़ गए हैं तो उसे कमतर आंकने की कोशिश न करें। नहीं समझे कि छोटा है, कम है। चेहरा कितना काला कर देता है आप देख सकते हैं। तो छोटा कम का इसमें नहीं चलेगा। कुष्ठ रोग है, सुनबहरी है। ढेर या ज़्यादा के फेर में न रहे आप। एड़ी का फटना भी इसमें संभव है। एड़ी का फटना, हाथ फटना कुष्ठ रोग में संभव है। तो यदि कहीं का भी एड़ी फटे तो आपको सावधान होनी चाहिए। ये देखिए त्वचा कितना मोटा हो गया है। रंजन जी का है। ये देखिए त्वचा कितना अच्छा हुआ और पूरी तरह से इन्होंने ये आपको दिखा दे कितना डेंजर था पहले। आप देख सकते कितना डेंजर था पहले। यदि आपका गाल इतना मोटा हो जाए, यहाँ का चमड़ा, आप चलेंगे समाज में, मार्केट में, तो आप सोच सकते हैं कि आपसे कितने तरह के लोग सवाल करेंगे। आज देखिए बिल्कुल एक कलर में मिल गया है और हमारे इलाज करने से चेहरा काला नहीं पड़ता।
खून का कमी नहीं होता है, भूख की कमी नहीं होता, वजन बढ़ जाता है। अभी मनीष देव जी का वजन उनका बढ़ गया वजन। तो आप जो डेप्सॉन लेते हैं उससे वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। एमडीटी के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, शरीर काला होने लगता है। तो मंगनी में मिल जाए, फ्री में मिल जाए तो बहुत लोग डिस्कस नहीं करते हैं। मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए, पैसा कौन लगता है इसमें। तो सोच समझ करके फैसला लीजिए, पूरा डिटेल्स जानिए। आप एक दिन ये नहीं कहेंगे कि आपको किसी ने समझाया नहीं। कुष्ठ रोग सुनबहरी शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर देने में सक्षम है बीमारी। बहुत खतरनाक बीमारी है सुनबहरी का। पहले तो छोटा सा दाग धब्बे के रूप में आता है, तो इसको ध्यान नहीं लोग देते हैं। अरे चलता है, चलेगा, कोई बीमारी होगा, अपने से ठीक हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अपने से ठीक हो जाएगा। अरे अपने से ठीक होने वाली बीमारी है यह बीमारी। झाड़ फूक, ओझागुनी, घरेलू चिकित्सा, घरेलू नुस्खा से कभी ठीक नहीं होता है। इतना दिमाग में आप रखिएगा। कितना लोग अभी भी फेर में रहते हैं कि कुछ झाड़ फूक, ओझागुनी, फक्की चूरन कुछ मिल जाए, इससे ठीक हो जाएगा। आप बर्बाद हो जाएंगे। ये आपको इस तरह से सोचना आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। फक्की चूरन वाला बीमारी आपका नहीं है। आप देख लीजिए, ये आपको चमड़ा का स्थिति देखकर ही समझ जाएगा लोग कि आपको कुष्ठ हो गया है। फक्की चूरन के फेर में मत पड़े। इस साधारण बीमारी दवाई से ठीक नहीं होता है, झाड़ फूक ओझागुनी से नहीं ठीक होता है। लंबे समय तक होम्योपैथिक इलाज करने से ही ये ठीक होगा। त्वचा के रंग को किस तरह से बदलने लगता है आपकी त्वचा, हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है, धीरे धीरे टेढ़ा होने लगेगा। यदि आप चलेंगे तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, चप्पल निकल जाता है। ये आप त्वचा देखिए कैसा हो जाता है, कितना भद्दा कर दे, बुरा लगेगा आपका त्वचा, मछली के चोटा जैसा। कुल मिलाकर देखिए, सुनप्पन है तो कुष्ठ रोग है आपका, सुनप्पन है तो कुष्ठ रोग है। और धीरे धीरे घाव भी बनने लगते हैं। और घाव को ठीक नहीं किया गया, साधारण दवा से घाव ठीक नहीं होता है कुष्ठ रोग का। कुष्ठ रोग का घाव एक अलग किस्म का घाव है, इसको हल्के में बिल्कुल न ले। ये जो बीमारी है ये सफ़ेद दाग का बीमारी है, ये कुष्ठ रोग नहीं है। सफ़ेद दाग में चमड़ा सुन्न नहीं रहता है। चमड़ा का तो बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत तरह का बीमारी होता है, खाज, खुजली, दिनाय, यानी हर प्रकार के चमड़े के बीमारी को होम्योपैथिक इलाज से ठीक किया जा सकता है। और कुष्ठ रोग का पहचान करना बहुत ज़रूरी है। यदि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा देगा तो फिर ट्रीटमेंट तो किया जाएगा तो फायदा तो होगा, लेकिन मान लीजिए उंगली गिर गया किसी का, अब उसको तो लौटाया नहीं जा सकता है। इसलिए समय रहते सुनबहरी का इलाज कराएं, समय रहते सुनबहरी का इलाज कराएं। इसे हल्के में बिल्कुल ना ले, आपको पछताना नहीं पड़े, एक दिन रोना नहीं पड़े। तो सतर्क हो जाइए, सारा काम धंधा छोड़ दीजिए, इसके उपचार के फेर में पड़ जाए। और बहुत टेढ़ा करने लगता है आँख, नाखून भी खराब करने लगेगा आपका। कल्पना कर सकते हैं कि क्या क्या करेगा, कल्पना से ही रूह कांप जाता है। तो हमारा उद्देश्य नहीं रहता है किसी बीमारी को, मरीज को, किसी को डराए। कई लोगों का कहना है कि सर आपका वीडियो जो होता है काफ़ी डरावना होता है। डराने का कभी मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि बीमारी से सावधान करने का उद्देश्य है। और गांधी जी के सपनों को पूरा करना है, कुष्ठ रोग मुक्त भारत अपना। ऐसे पूरी दुनिया से अगर कुष्ठ रोग समाप्त हो जाए तो हमारी इसमें कोशिश जो भी होता है करते हैं आप लोगों के सहयोग के कारण, आशीर्वाद के कारण। हमारा चैनल इंडिया में हर राज्य में देखा जाता है, अब तो विदेश में भी देखा जाने लगा है। तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण पूरे दुनिया में मेरा चैनल को देखा जाता है। हमसे राय और सलाह लोग लेते रहता है। सरकारी अस्पताल में एक मैं बता दूं, सरकारी अस्पताल में जो दवा मिलता है सरकार फ्री में देती है, सरकार खर्च उठाती है, और डॉक्टर का भी खर्च सरकार उठाती है। हम तो प्राइवेट से चलाते हैं अपना क्लिनिक, तो हमारा स्टाफ को सैलरी देना, क्लिनिक को चलाने में बहुत सारा खर्च आता है। तो वो हम कहाँ से कर पाएंगे, हमें तो आपसे पैसा
कमाने का उद्देश्य नहीं रहता है, न शौक रहता है, और पैसा नहीं लिया जाएगा तो आपका उपचार कैसे चलेगा, रिसर्च कैसे होगा, शोध कहाँ से होगा। तो आप ही लोगों की वजह से हम इस पर काम करते रहते हैं और काफ़ी सहयोग मिला है। तो हमारे YouTube में जा कर के आप इस चैनल को आप सर्च कर सकते हैं। YouTube में जा कर के GSMP क्लिनिक न्यूज़ चैनल सर्च करेंगे तो आपको मेरा सारा वीडियो आ जाएगा। GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल आप सर्च करेंगे तो YouTube में आपको पूरा देखने को मिलेगा। मेरा चैनल पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, इस बीमारी में क्या क्या होता है। और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा डोले सोले बनाना जरूरी है। ताकतवर चीज़ खाइए, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, यानी शुद्ध तेल, शुद्धता की प्राथमिकता दीजिए। बाजार का चीज़ न लें और अच्छा ऑयल, शुद्ध आपका सरसों का तेल घर का आप यूज करें तो आपके लिए शानदार रहेगा। फल फ्रूट्स बराबर लें, हरा सब्जी लें, अंडा न लें, कम से कम मात्रा में लें। मुर्गी या मुर्गे का ये चिकन न लें। गोट मीट, खसी या बकरी का मीट ही इसमें ज़्यादा कारगर होता है। तो इस सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। खान पान समय से लीजिए, सलाह लीजिए, टाइमली आप सारा काम करें। और आपको साबुन बता देता हूँ, इसमें आपको साबुन कौन सा अच्छा रहेगा, जो इस पार से उस पार दिखाई देता है, इसी टाइप का साबुन का इस्तेमाल आप करेंगे। कोई भी साबुन ना इस्तेमाल करें, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि बीमारी को तत्काल कंट्रोल करना चाहते हैं तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है, लेकिन जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज करना ही पड़ेगा। अब कई लोग हाइड्रोकोटाइल रट्टा मार लेते हैं, उनको लग गया कि मिल गया, बहुत बड़का दवाई मिले। अरे बार बार कहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कुछ। आप फोन करके बोलते सर हाइड्रोकोटाइल ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं कि इससे ठीक नहीं होगा, इससे कंट्रोल होगा, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होगा। कुष्ठ रोग खतरनाक बीमारी है, अच्छे से इलाज करने के बाद ही ठीक होता है। इसमें अनुभव की जरूरत पड़ती है। कई लोग कहीं से भी इलाज करना शुरू कर देते हैं, होम्योपैथिक ले लीजिए तो आयुर्वेदिक ले लिए। अरे जिसको अनुभव है वही इलाज करेंगे, तभी जाके आपका बीमारी ठीक होगा। हम अपने अनुभव का आपको सारा शेयर करते रहते हैं, बताते भी हैं कि इस टाइप के इतना बीमारी होता है तो ठीक हो जाता है। तो आप चिंता न करें, पैर से चप्पल निकल जाएगा तो सुनप्पन ठीक हो जाएगा, तो वो भी निकलना बंद हो जाएगा। हाथ पाँव का उंगली भी एक दिन सीधा हो जाएगा। नाखून जो है खराब हो, ये भी ठीक होगा। यौन क्षमता भी वापस आ जाएगा। और उमेश जी तो पागल जैसा हो गए थे इस बीमारी के कारण, वो यादाश्त भी लौट के आएगा, अच्छे जीवन जीने लगेंगे। नौकरी आप करते हुए भी आप फिट रहेंगे। तो और इसमें खास बात है कि धूप में ना निकले, कड़े धूप में ना निकले, आग के पास में नहीं बैठे। आग के पास में बैठने से फफोले निकल सकता है, धूप में रहने से आपको दाने दाने आ सकता है। और बुखार को ठीक करना बहुत जरूरी है। समय पर बुखार को ठीक नहीं किया गया तो जान भी ले सकता है। और दर्द बुखार बहुत ज़्यादा अगर मरीज को रहता है सुनबहरी को तो काफ़ी दिक्कत कर सकता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।